दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आपको दो प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ ज्ञान हम जानते हैं और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। इसलिए मित्रों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ मित्रों, वीडियो सुनने के बाद लाइक करके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए। सब लोग घर पे रहें और स्वस्थ रहें, निरोग बने रहें, इसके लिए दोस्तों उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। चलिए मित्रों, आज का जो वीडियो है वो है एड़ी का दर्द। आप देखते होंगे दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एड़ी में भयानक दर्द होता है और इस दर्द की वजह से वो मतलब कई प्रकार के डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक दवाएं खाते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ठीक भी नहीं होता है। वो फिर हिरास जाते हैं कि ठीक नहीं होगा। दोस्तों आज आप लोगों के सामने दो ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनका सेवन करके आप पुराने से पुरानी एड़ी के दर्द को कुछ ही दिनों में इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। और इसका नाम मात्र, खर्चा कुछ नहीं है, ये आपके किचन में है, खर्चा कुछ नहीं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। दोस्तों ये दो चीजें कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत होती है एड़ी में दर्द होता क्यों है, दर्द होने की क्या कारण है। जैसे दोस्तों अगर हमें कारण पता चल गया, निवारण आसान होता है। तो सबसे पहले कारण को जान लेते हैं, फिर जानते हैं वो दो उपाय कौन से हमें करना है। दोस्तों एड़ी के बारे में पहले जान लेते हैं। पैर और टखने में 26 हड्डियां, 35 जोड़ और 100 से अधिक टेंडन मौजूद होते हैं, जिनमें से एड़ी की हड्डी सबसे बड़ी होती है। एड़ी मोटी वसी ऊतकों की एक गद्दी होती है जो शरीर के ओजन और विभिन्न गतिविधियों के दबाव के बावजूद अपनी आकृति को बनाए रखती है। दर्द होने के कुछ कारण होते हैं दोस्तों। पहला क्या कारण है, प्लांटर फेसियाइटिस। एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैर के लिगामेंट में सूजन या लालिमा आ जाती है। एड़ी और अंगुलियों को जोड़ने वाली लिगामेंट जब किसी कारण बस सूज जाती है तो प्लांटर फेसियाइटिस की समस्या हो सकती है। इसके लक्षण सुबह के वक्त व्यक्ति को अधिक महसूस हो सकते हैं। दूसरा है दोस्तों अकिलिस टेंडोनेटिस। अकिलिस टेंडोनेटिस टिश्यू का वह गुच्छा है जो मांसपेशियों को एड़ी की हड्डी से जोड़ता है। जब इस टिश्यू में सूजन आ जाती है तो एड़ी में दर्द हो सकता है। सुबह के समय इसके लक्षण अधिक महसूस होते हैं क्योंकि शरीर के इस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन काफी कम हो सकता है। तीसरा है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों में प्लांटर फेसियाइटिस का खतरा बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुबह के समय एड़ी में दर्द हो सकता है। चौथा है स्ट्रेस फ्रैक्चर। पैरों का अत्यधिक उपयोग, आधुनिक तकनीकी या तीव्र एथलेटिक एक्टिविटी से एड़ी में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। ये दर्द कुछ दिन या हफ्तों तक रह सकता है। इस स्थिति में सूजन, चलने में तकलीफ हो सकती है। दोस्तों इसको कम करने के कुछ पहले उपाय है, जान लेते हैं। पहला उपाय है, अगर आपको एड़ी में दर्द हो रहा है तो आप बर्फ से सिकाई करिए, कुछ तेल लेकर के उसको मसाज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, एड़ी में बैंडेज बांध सकते हैं। ये तो हो गया लोकल उपचार, ऐसे लोकल आप कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जब हमारे शरीर में, एक और कारण है, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, बढ़ने के कारण भी होता है, तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, यूरिक एसिड चेक करा लीजिए। यूरिक एसिड चेक कराने से होता है। और कभी कभी जब हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन बी3, विटामिन बी6, बी6, विटामिन बी12 जैसी एक कमियां होती है तो भी हमारे एड़ी में दर्द होता है। तो दोस्तों जो आज हम उपाय बताएंगे उनमें सभी में ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व के साथ साथ वो आपकी इस दर्द को भी हमेशा हमेशा के लिए दूर करे और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों पहली चीज क्या है, आपको लेना है मेथी का दाना। मेथी का दाना आपके घर में होगा, इसे लेना है और इसे दोस्तों एक कप पानी में पहले बढ़िया से धुल दीजिए और उसके बाद आधे कप पानी में इसे भिगोना है।
लेकिन मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। मिट्टी के बर्तन में भिगोने के भी अलग फायदे हैं दोस्तों। जब कोई भी चीज हम मिट्टी के बर्तन में भिगोते हैं तो जो चीज हम भिगो रहे हैं उसमें जो विषैले पदार्थ हो मिट्टी अपनी तरफ अवशोषित कर लेती है। इसलिए जब भी आप भिगोइएगा, कोई भी चीज भिगो के खाना है, चाहे बीन्स हुआ, चाहे ड्राई फ्रूट्स हुआ, जो भी चीज आपको खाना है वो मिट्टी के बर्तन में ही भिगो के खाइए, उसके अलग ही परिणाम है। तो दोस्तों 1 चम्मच मेथी का दाना लेना है और इसे मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में आपको भिगो देना है। सुबह जब आप योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो निराहार यानी खाली पेट आपको ये जो है इसमें जो पानी है पानी को पी लेना है और मेथी दाना को चबा चबा के खा लेना है 1 चम्मच। इसे कितना दिन करना है दोस्तों? दर्द तो आपको 1 हफ्ते में बंद हो जाएगी, लेकिन लगातार इसे कंटिन्यू अस्थायी आराम के लिए 3 महीने करना है। 3 महीने में कैसी भी दर्द होगी, चाहे जोड़ों में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, पैर में कहीं दर्द हो, और आपको कब्ज की शिकायत है, गैस एसिडिटी की शिकायत है, कोई भी शिकायत हो, सारी समस्या दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ हार्ट अटैक से भी बचाएगा। एक इसके बहुत सारे बेनिफिट। तो दोस्तों मेथी दाना आपको लेना है, पहला उपाय है। और उसके बाद आपको क्या लेना है? एलोवेरा का जूस। एलोवेरा का जूस आप घर पे भी निकाल सकते हैं या किसी कंपनी का आप ले लीजिए जिस कंपनी पे आपको ज्यादा विश्वास हो। एलोवेरा का जूस लेना है 2 चम्मच, 2 चम्मच का मतलब 10 ml। गिलोय का जूस लेना है 2 चम्मच। ये दोनों किसी अच्छे ब्रांड का आप खरीद लीजिए। तो 2-2 चम्मच एक में मिला करके 4 चम्मच ये दवा हो गई, 4 चम्मच आपको पानी में मिला लेना है और खाना खाने के पहले लेना है। दोस्तों कब लेना है? खाना खाने के पहले एक बार लीजिए, चाहे जब तो सुबह चाहे खाना खाने के पहले लीजिए, चाहे रात में खाना खाने के पहले लीजिए। सबसे बेस्ट रहेगा सुबह खाना खाने के आपको पहले लेना है, 1 घंटे पहले लेना है। इस उपचार से करने से आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। उसके साथ साथ आपके पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी उसे दूर करके दोस्तों, क्योंकि जब हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, जब ही हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हमें कोई बीमारी होती है। वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखेगा, इसे आपको करना है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको मार्केट से 2 चीजें लेनी है, 2 दवा। क्या है? पहली दवा है चंद्र प्रभावती। चंद्र प्रभावती किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। उसके साथ लेना है गोछाद गुलगुल। चंद्र प्रभावती की 2 गोली, गोछात गुलगुल की 2 गोली, दोनों 2-2 गोली लेकर के आपको सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है। कितना दिन तक लेना है? इस सारे उपचार आप दोस्तों 3 महीने करना है। 3 महीने के अंदर सभी प्रकार के दर्द, पेशाब से संबंधित कोई समस्या है, वात पित्त कफ, शरीर की कमजोरी, जो भी पोषक तत्व उसकी पूर्ति कर देगा। तो दोस्तों ये उपचार कर सकते हैं। अब गोछरात गुलगुल, चंद्र प्रभावती लेने से पहले जो आपके नियर में कोई और आयुर्वेद का डॉक्टर उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 उपाय अपना करके एड़ी के दर्द को अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है दोस्तों? हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हमें बीमारी होती है। तो वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीज है उसे आप मत खाइए। वात पित्त कफ क्या चीज है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी, देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों ये हमारा शरीर है, प्रकृति के नियमों से बना है। तो दोस्तों हमें कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना होगा। जो आज की सब लोग लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं दोस्तों, इसकी वजह से सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना होगा। आपको अपने प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना है तो हमें प्रकृति के रूल को फॉलो करना होगा। उसके साथ साथ अपने डाइट में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सलाद का सेवन करना होगा। और ये सलाद जब भी आप खाइए दिन में खाइएगा। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 घंटे के बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। सलाद जब भी खाइएगा खाने के साथ नहीं खाना है, इसे खाने के स्थान पर खाना है। जिस टाइम सलाद खाइएगा उस टाइम खाना मत खाइए। खाना कम खाइए, सलाद ज्यादा खाइए। आप अपने जब आप सलाद ज्यादा सेवन करेंगे तो दोस्तों ये सलाद कच्चा होता है, नेचुरल फॉर्म में होता है, इसके सारे पोषक तत्व हमें मिलते हैं और ये वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है।
अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, बीन्स का सेवन करिए, ताजे फलों का सेवन करिए जो सीजन वाइज होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का जब आप समावेश करते हैं अपने डाइट में, तो दोस्तों सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। और जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर बीमार नहीं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का आप सेवन करिए और डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का समय कौन सा है? ये 2 घंटे का समय है दोस्तों सुबह का समय। आप किसी भी कीमत पर दोस्तों किसी भी कीमत पर आपको 5 बजे उठना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय के लिए आप अपने घर को त्याग दीजिए। बाहर पार्क में निकल जाइए, बाहर फील्ड में निकल जाइए, चाहे खेत में निकल जाइए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है इस 2 घंटे में मोबाइल वोबाइल कुछ पास नहीं होगी, सबसे दूरी बना लीजिए। जो डिजिटल युग है ये 2 घंटे के लिए आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाइए। अब इस 2 घंटे में क्या करना है? सबसे पहले 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज धीम चल सकते हैं। अब जब इसे आप 30 मिनट में कवर करेंगे, आधे घंटे में कवर करेंगे, तो आपका हार्ट बीट तेज होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में तेज होगा। और दोस्तों हो सके तो नंगे पांव जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, वहां पे मॉर्निंग वॉक करिए, इसका अलग ही बेनिफिट है। जब ये आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना। इस 2 योगा को कभी मिस मत करना। पहला नाड़ी शोधन योगा जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, दूसरा है दोस्तों कपालभाति। ये दोनों योगा 20 से 25 मिनट जरूर करिए। अब ये सारी योगा करने के बाद वहीं बैठ करके आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन यानी ध्यान करना है। और उस ध्यान में क्या करना, अपने शरीर के बारे में सोचिए कि आप अपने शरीर में क्या है, अपने आप को बहुत बलशाली समझिए, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, ध्यान में खो जाइए वहीं 2 घंटे के लिए। और दोस्तों 15 से 20 मिनट के लिए। तो दोस्तों ये 2 घंटे का समय कभी स्किप मत करना, आप पूरी लाइफ में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ओके थैंक्स नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों लाइक जरूर करके अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों।